हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास फ्रेंच रिवॉल्यूशन का थर्ड पार्ट, जिसमें कि आप पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। आपने पढ़ा अभी तक फ्रांस में 1774 में किंग लुइस जो है वहाँ का राजा बन गया, कोई किंग लुइस 16। और उसके मोनार्की सिस्टम में जब उसने अपनी राजगद्दी संभाली तो ट्रेजरी उसका ब्लैंक मिला, उसका बिल्कुल खजाना खाली मिला। और उस खजाने को भरने के लिए उसने आइडिया लगाया कि जनता से टैक्स लिया जाए। और जो वहाँ की सोसाइटी थी, सोसाइटी 3 स्टेट में बटी हुई थी, आपने पढ़ा। और 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट से किंग ने टैक्स लेने का जो है निर्णय किया। ये आप पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, आज हम पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशन किन परिस्थितियों में स्टार्ट हुई फ्रांस में। रिवॉल्यूशन के जो इमीडिएटली रीजन थे, एकदम तत्कालीन रीजन थे, वो क्या थे। तो जब राजा का निर्णय था कि थर्ड स्टेट से कर लिया जाए, तो इस पार्ट में हम 1789 टू 1791 में तक हम देखेंगे कैसे वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुई और कैसे वहाँ पर फिर रेवोल्यूशन के बाद में फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची वहाँ पर स्थापित हुआ। ये आप इस पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें कुछ डेट्स हैं जो कि 1789 की इम्पोर्टेंट डेट हैं जो कि फ्रांस में घटित हुई। सबसे पहले है 5 मई 1789। 5 मई 1789 को क्या हुआ था स्टूडेंट्स? 1789 को असेंबली स्टेट जनरल किंग ने आप पहले ये समझना पड़ेगा इस 5 मई 1789 डेट को समझने के लिए। जो किंग लुइस ने जो डिसीजन लिया था थर्ड स्टेट से टैक्स लेने का, तो वहाँ के नियम के अकॉर्डिंग अकेला जो राजा था, किंग था, वो डिसीजन नहीं ले सकता था। उसे तीनों स्टेट जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट थी सोसाइटी की फ्रांस की, उन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव से जो है सलाह करनी पड़ती थी। उनकी वोट उनको राजा को गेन करनी पड़ती थी और उन वोट के आधार पर ही कोई निर्णय जो है राजा ले सकता था देश के लिए। तो जब राजा ने निर्णय लिया थर्ड स्टेट से टैक्स लेने का, तो उसने तीनों स्टेट के जनरल थे उनको जो है बुलाया असेंबली के लिए, टैक्सेस पे डिस्कशन करने के लिए। किंग फिफ्थ में 1789 में किंग 16 ने एक मीटिंग बुलाई, असेंबली बुलाई 3 स्टेट्स की, और इस पे टैक्सेस पे डिस्कशन करने के लिए लुइस 16 ने असेंबली बुलाई। तो इसमें सभी स्टेट के जो जनरल थे वो रिप्रेजेंटेटिव्स उस दिन हाजिर हुए। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट जनरल या रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव
sent in assembly. तीनों स्टेट के जनरल और या रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे सेंट इन असेंबली में भेज दिए गए। तो आप बुक के अकॉर्डिंग देखिएगा, बुक में जो ये चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप कुल मिलेगा कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो 300 जनसंख्या में थे, और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि बहुत भारी जनसंख्या में वहां पर उपस्थित हुए। तो डिमांड सभी जो थे वहां पर इकट्ठा हुए, बट थर्ड स्टेट की डिमांड थी, थर्ड स्टेट डिमांडेड टू द किंग। ये जो वोट दिए जाएंगे वो सभी व्यक्तियों से इक्वल ले जाएं। टू द किंग, टू दैट वोट्स वुड बी टेकन फ्रॉम होल असेंबली। ऑलराइट फ्रेंड्स, थर्ड स्टेट की डिमांड थी कि जो पूरी असेंबली वहां पर इकट्ठी हुई है राजा के बुलाने पर सबसे बराबर वोट लिए जाए, बट किंग रिजेक्टेड देयर डिमांड। किंग ने उनकी डिमांड कैंसिल कर दी। तो इस बात से थर्ड स्टेट के पीपल जो थे वॉकड आउट कर गए असेंबली से, और प्रोटेस्ट, राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट के रूप में उन्होंने असेंबली से वॉक आउट किया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद में ये जो मेन इंसिडेंट था 5 मई 1789 का, कि असेंबली में थर्ड स्टेट की जो बात थी, वो डिमांडेड थी, वो रिजेक्ट कर दी गई, और इससे थर्ड स्टेट राजा के खिलाफ हो गई। पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम 20 जून 1789 में क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब थर्ड स्टेट के पीपल जो है वॉकड आउट कर गए उस राजा की असेंबली से, तो इसके बाद थर्ड स्टेट representatives assembled in court of Versailles and they declared themselves as a national assembly। राजा की असेंबली से वॉकड आउट करने के बाद थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो वर्साइल की कोर्ट थी, उसमें टेनिस कोर्ट थी, टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। ऑलराइट, टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होके रिप्रेजेंटेटिव जो मुख्य सदस्य थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। फ्रांस की नेशनल असेंबली घोषित करने के बाद में वो इतने उग्र हो गए और उन्होंने अपने आप में मिलके फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार of France that would limit
of power of monarch. All right students, देखा आपने? They also made the constitution. उन्होंने एक असेंबल होके खुद को नेशनल असेंबली साबित कर दिया, घोषित कर दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार कर लिया फ्रांस के लिए, जो कि मोनार्की सिस्टम पर देखरेख करता था, उसके ऊपर लिमिटेशन, उसकी पावर जो थी उसको लिमिट करता था. ऑल राइट, थर्ड